देखिए, आपने आयशर के ट्रक्स के बारे में तो बहुत सुना होगा कि कितने मजबूत ट्रक होते हैं, कितनी बढ़िया क्वालिटी होती है। लेकिन आयशर का ऐसी ही एक बस आई है जो प्रीमियम क्वालिटी देखती है, लेकिन साथ ही साथ प्रीमियम माइलेज भी देती है। जी हाँ, मेरे बिल्कुल बाएं हाथ पे खड़ी है आयशर की 2090L CNG स्टारलाइन, जो काफ़ी अपने सेगमेंट पे एक उस्ताद बन के सामने आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है फैज़ मिराज और आप देख रहे हैं 91 ट्रक्स। आज मैं हूँ श्री मोटर्स टिकरी कला में। अगर आपको कोई भी ट्रक, कोई भी बस खरीदनी हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके मैं फ्रंट पे आऊँ तो फ्रंट जो मैं हमेशा कहता हूँ और जो मैं सबसे पहले गौर करता हूँ किसी भी बस या ट्रक में, वो है विंडशील्ड। विंडशील्ड बहुत मैसिव है, मतलब आप चाहें तो देख सकते कितनी बड़ी विंडशील्ड है और नीचे का एरिया कितना कम है। तो ड्राइवर के लिए, ड्राइवर की सहूलियत के लिए, ड्राइवर की नज़रों के लिए ख़ास तौर पे ध्यान रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे हमें पानी वेट वाइपर्स मिल जाएंगे। इसमें हमें 2 वेट वाइपर्स के साथ आता है, इसमें से पानी निकलता है और अपने आप पूरा शीशा ये साफ़ कर देते हैं। एक थोड़ी सी कमी जो मुझे लग रहा है वो रह गई है, कहीं ना कहीं अगर वो ग्रैब हैंडल से थोड़ा बना देते तो अगर ड्राइवर ऊपर खड़े होकर भी और अच्छी तरीके से साफ़ कर सकता था। यहाँ पे हमें आयशर की बैजिंग मिल जाएगी, आयशर का जो घोड़ा है, यहाँ पे आयशर का नाम, यहाँ पे CNG का लोगो मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे डबल चेम्बर हेलोजन लाइट के साथ ये बस आती है। यहाँ पे हमें टर्निंग इंडिकेटर मिल जाएगा। यहाँ पे अगर इन केस कभी आप अगली बार कोई फॉग लैंप वगैरह लगाना चाहें तो आप यहाँ लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रेडिएटर के लिए अच्छी हवा, वेंटिलेशन, एयर सर्कुलेशन के लिए भी यहाँ पे अच्छी खासी जगह दी गई है और काफ़ी ध्यान रख के ये बस बनाई गई है। यहाँ पे एक आपको रिफ्लेक्टर टेप मिल जाएगा। इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। हाँ, ड्राइवर की सुविधा के लिए प्रॉक्सिमिटी मिरर लगाया गया है कि इन केस अगर कोई यहाँ बच्चा खड़ा है या कोई बड़ा खड़ा है या कोई बाइक खड़ी है तो ड्राइवर को आसानी से दिख सके। चलिए अब इसके साइड में पढ़ते हैं और देखते हैं कि साइड से कैसी नज़र आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये 41 सीटर बस है, 39+2 यानी कंडक्टर और ड्राइवर को मिला के ये 41 सीटर बन रही है। और इसके देखिए, सबसे पहले जो मेरी नज़र गई है वो गई है इसके रियर व्यू मिरर पे, ORVM पे। देखिए कितना चौड़ा, ये अच्छी मुझे खास तौर पे बात लगी। कई बस होती हैं जिसमें बहुत छोटा सा ORVM आता है और इस पर आप ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट नहीं देख पाते, तो आयशर ने ये बहुत अच्छा काम करा है, इसकी मैं दाद दूंगा। इसके अलावा अगर इसके मैं व्हील और टायरों की बात करूँ तो ये आते हैं 8.25/16 की उसमें, और इसमें लगे हुए हैं अपोलो के टायर। और इसका अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ तो 5165 mm का हमें व्हील बेस मिलता है। लगभग इसका फ्रंट ओवरहैंग की बात करूं तो मैं 3 फीट के आसपास का फ्रंट, 3-3.5 फीट के अलावा फ्रंट ओवरहैंग मिलता है। फ्रंट ओवरहैंग क्या है कि व्हील बेस से लेके आगे तक का हिस्सा कितना बड़ा है उसे हम फ्रंट ओवरहैंग कहते हैं। जितना ज़्यादा फ्रंट ओवरहैंग उतनी थोड़ी कठिनाई ज़्यादा आती है बसों को आगे तक चलने में। इसके अलावा क्योंकि ये CNG है तो इसमें आपको डेफ टैंक नहीं मिलेगा, वो डीजल के साथ ही आता है, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। 470 लीटर की हमें यहाँ पे CNG मिल जाती है, 160 लीटर, 160 लीटर, 90 लीटर और 60 लीटर। अगर आपकी मर्जी है, आप किसी को रिजर्व करवाना चाहें, इंडिविजुअल बनाना चाहें तो कट ऑफ भी आप कर सकते हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया रहता है सिलेंडर। 4 सिलेंडर इस गाड़ी में लगे हुए हैं। इसके अलावा आपको यहाँ टेपिंग मिल जाएगी, आप देख सकते हैं येलो कलर की टेपिंग है, स्टाफ की बस होगी ये। इसके अलावा यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। और अगर हम आगे बढ़ें तो आगे इतनी जगह नहीं है, तो मेरे को थोड़ी सी संकरी सी जगह, तो मैं जाता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर, जो मैंने आपको बताया 6 चक्का ये बस है। और इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं अभी बताने को। और पीछे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे इन्होंने इमरजेंसी एग्जिट दे रखी है, जो अमूमन हर एक बस में आती है या कंपलसरी करा हुआ है। कभी इन केस ऑफ इमरजेंसी आप ग्लास तोड़ सकते हैं, यहाँ से चढ़ सकते हैं, यहाँ से उतर सकते हैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल होता तो और बढ़िया बात थी, जैसे टाटा की बसों में अक्सर आता है। AC और नॉन AC दोनों ऑप्शंस में ये बस आती है। CNG बस है, फिर से बता रहा हूँ, 470 लीटर इसकी CNG की क्षमता है। इसके अलावा ये आपको टेल लाइट्स मिल जाएंगी यहाँ पे, नॉर्मल, मतलब काफ़ी साधारण सी मैं कहूँगा टेल लाइट का काम कर रखा है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। इसके अलावा स्टार लाइन का यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाएगी आयशर की। मैं ये हमेशा मानता हूँ कि आयशर की जो क्वालिटी होती है, चाहे वो ट्रक हो चाहे वो बस हो, इनका माइलेज भी तगड़ा होता है और इनकी बिल्ड क्वालिटी भी तगड़ी होती है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा और बेहतर काम हो सकता था। इसके अलावा यहाँ पे आपको टेपिंग मिल जाएगी, काफ़ी बढ़िया कर रखी है। और कुछ इस फिलहाल तो बताने को नहीं है। हाँ, ये वाला जो ग्लास होता है अक्सर कमज़ोर होता है, थोड़ा एक मारते हैं तो आप पूरा टूट के गिर जाता है। ये इसलिए होता है कि ताकि आप कभी इमरजेंसी में हो तो आराम से आप निकल पाएँ, कोई ज़्यादा आपको दिक्कत हो ना। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा और यहाँ पे लिखा भी हुआ है
कि स्पेयर व्हील साइड में लगाया हुआ है, कभी बस खराब हो तो आप टायर फटाफट खोल के निकाल सकते हैं। ड्राइवर की सुविधा के लिए ये एक बढ़िया चीज़ होती है जब साइड में आपका स्पेयर व्हील होता है, कभी ड्राइवर या कभी कोई फंस जाए तो। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया 8.25/16 के अपोलो के टायर इस बस में आपको मिलते हैं। 6 चक्का ये बस है। और अगर इसकी मैं GVW की बात करूं तो 9400 किलो की ये GVW के साथ आती है और काफ़ी तगड़ी बस है। 41 सीटर ये बस है। यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर, एक इंडिकेटर और एक रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। छोटी मोटी चीज़ें ही बस को खास बनाती हैं। यहाँ पे स्टार लाइन आपको बैजिंग मिल जाएगी, यूटेक जो। और इसके अलावा अगर इसके मैं इंजन की बात करूँ तो E483 TCIC का इंजन, इसमें इंजन लगा हुआ है जो हमें लगभग देता है 115.5 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क ये बस आपको निकाल कर देती है। अब देखते हैं अंदर से ये बस कैसी दिखती है। अगर मैं जाते जाते बस ये बात आपको बता दूं कि लगभग 30 फीट लंबी ये बस है, 30.5 फीट के आसपास, और 7 फीट चौड़ी ये बस है। तो आप देख सकते हैं 41 सीटर बस है, तो काफ़ी चौड़ी, काफ़ी मैसिव बस है। दिस बस इज क्वाइट मैसिव। आइए अब अंदर बढ़ते हैं। तो अब मैं हूँ इस बस के अंदर, और ये बस के अंदर जैसे ही मैं घुसता हूँ तो इसमें हमें मिलती है 2x2 की कॉन्फ़िगरेशन, यानी 2 इधर 2 इधर। 41 सीटर फिर से मैं बोलूँगा ये बस है। 39+2 ड्राइवर एंड कंडक्टर। इसमें जो इनका सिस्टम है, जो इसमें काफ़ी ये एंटी स्लिप देख के बनाई गई है कि अगर कभी कुछ पानी वानी भरे तो वैसे मैं फिसल नहीं सकता। तो इस चीज़ के लिए खास तौर पे ज़्यादातर बसें और आइशर तो बेहतरीन काम करता ही है। आपको कोई सामान वगैरह रखना हो तो यहाँ पे काफ़ी एम्पल स्पेस है। मेरा पूरा हाथ अंदर जा रहा है, इन केस कभी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सामान हो तो आप आराम से रख सकते हैं। अगर मैं बैठने की बात करूँ, मेरी हाइट है 5'11" फीट, तो लेग स्पेस मुझे लगता है बहुत तगड़ी है। देखिए आप, मैं आराम से अगर मैं आराम से सो भी जाऊँ तो मेरे के पास अच्छी खासी जगह है। तो इस चीज़ के लिए आइशर की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि कई बसें होती हैं जिसमें आपको बड़ा चिपक के रहना पड़ता है। तो स्पेस का इसमें बहुत तगड़ा ध्यान रखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया, AC और नॉन AC दोनों के साथ ये बस आती है। और क्योंकि अभी देखिए अभी थोड़ी गर्मी भी हो रखी है, तो इसलिए आप हमें पसीना देख सकते हैं। हर जगह हर विंडो पे इमरजेंसी का दे रखा है बटन। एक अगर आप बटन दबाएंगे तो ड्राइवर को पता चल जाएगा। इसके अलावा जो मैं एक चीज़ गौर कर रहा हूँ कि इसमें फायर अलार्म सिर्फ आगे ड्राइवर की तरफ है और स्प्रिंकलर नहीं है इसमें। स्प्रिंकलर अमूमन छोटे बच्चों की उसमें ही आता है, लेकिन देना चाहिए। देखिए हर किसी की जान प्यारी होती है। इसके अलावा आपको एक इमरजेंसी एग्जिट यहाँ मिल जाएगी, एक इमरजेंसी एग्जिट आपको ड्राइवर की तरफ मिल जाएगी अगर कभी खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है। यहाँ पे एम्पल स्पेस है, यहाँ पे आप कोई भी सामान, बड़ा सामान यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। और ये वाला तो बिल्कुल जो इमरजेंसी की तरफ है, बिल्कुल बिजनेस क्लास का आपको आराम देगा। आप यहाँ पे आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर भी मिल जाएगा, इसको आप खोल के बाहर की तरफ भी जा सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। और अब अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे भी आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाएगा। मैं बार बार कहूँगा, पीछे की तरफ हमें सेमी एलिप्टिकल सस्पेंशन मिलता है और आगे की तरफ भी हमें सेमी एलिप्टिकल सस्पेंशन मिलता है इस बस में। और अगर मैं बात करूं तो डीजे वगैरह और एयर वेंट्स आपको दिख रहे हैं हर जगह। AC नॉन AC दोनों के साथ ये बस आती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और इमरजेंसी एग्जिट है जो ड्राइवर की तरफ है, और यहाँ पे फायर अलार्म ड्राइवर की तरफ है। AC का वेंट यहाँ पे है, देखिए आप देख सकते हैं AC का वेंट भी यहाँ पे है। और यहाँ पे मतलब काफ़ी सोच समझ के यहाँ पे चीज़ों को बनाया गया है और काफ़ी एम्पल स्पेस है। मेरे जैसा मतलब 6 फुट आदमी भी आराम से इस पर आ सकता है। अब आइए ड्राइवर की तरफ चलते हैं और उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि वहाँ पे बैठ के हमें कैसा लगता है। तो जैसे ही मैं घुसने वाला था, मैंने एक चीज़ गौर करी जो मैं अक्सर अमूमन ट्रकों और बसों में घुसते ही देखता हूँ, वो है ड्राइवर की सहूलियत के लिए बॉटल या न्यूज़पेपर या मैगजीन या कुछ भी ज़रूरी कागजात रखने की जगह। तो यहाँ पे कम से कम डोर की तरफ तो नहीं दी गई है, तो कम से कम इस चीज़ में सुधार करा जा सकता था। और मैं उम्मीद करता हूँ आयशर जितने मजबूत ट्रक अपने कंपनीज के लिए मतलब अपने ट्रक्स बनाता है तो वो इस चीज़ में ज़रूर सुधार करेगा, क्योंकि ड्राइवर की सुविधा ही मेरे को लगता है सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अगर आपको एक अच्छी यात्रा करनी है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स काफ़ी तगड़े दिए हैं, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के साथ ये ग्रैब हैंडल्स आए हुए हैं। इसके अलावा मैं चढ़ूँ तो आराम से मैं चढ़ सकता हूँ, आप ये देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि AC और नॉन AC दोनों में ये बस अवेलेबल है। और क्योंकि अभी हम AC बस में बैठे हुए हैं और जैसे ही मैं बैठ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरे सामने पूरी दुनिया आ गई। इतना चौड़ा इसका विंडशील्ड है, विंडशील्ड बहुत तगड़ी है। इस बस की जो मुझे सबसे खास बात लगी वो है इसकी विंडशील्ड, मतलब बहुत चौड़ी है। मैं यहाँ बैठे बैठे पूरे उसका व्यू ले सकता हूँ। अब अगर इसे मैं बंद करूँ तो एक चीज़ जिससे मैं कहूँगा थोड़ा और हो सकता था या लगाई जा सकती थी कि यूसेज ऑफ मोर ORVMs। अगर 1-2 और ब्लाइंड स्पॉट कवर करने के लिए ORVM दिए होते तो काफ़ी बढ़िया रहता है इस बस के लिए। लगभग मैं बोलूँगा कॉकपिट डिज़ाइन ही कहूँगा मैं इस बस को।
और काफ़ी शानदार है क्योंकि हर चीज़ मेरी रीच में है। कभी यहाँ पे लाइट के लिए हो गया, डोर ओपन क्लोज के लिए हो गया, अलग अलग फायर अलार्म सिस्टम के लिए हो गया, अलग अलग चीज़ें। यहाँ आपको म्यूजिक सिस्टम आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। अगर इसकी मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपको दिखाऊं तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। तो देखते हैं, अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमने ऑन करा, आपको वेलकम का साइन मिलेगा जो ट्रेडिशनल आता है आइशर की बसों में, काफ़ी खूबसूरत। तो देखिए अभी क्योंकि पार्क है तो पार्क ब्रेक इंगेज लिख के नज़र आ रहा है कि आपका जो हैंड ब्रेक है वो लगा हुआ है। प्रेशर वाला आपका 0.00 बार है। मतलब सारे आपका ओडोमीटर आपके कितने किलोमीटर चल चुकी है, आज की डेट बता रहा है। डेट तो आज की नहीं है खैर, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आपकी सीएनजी कितनी बची है, आपके टायर का प्रेशर कितना है, ये सब चीज़ें ये बताती है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपका हैंड ब्रेक लगा हुआ है। इसके अलावा ओडोमीटर, आपका सीएनजी कितनी बची हुई है, आपका आरपीएम कितना है, आपकी हीट कितनी हो रही है, हर चीज़ इस बस में दे रखी है। और टॉप नॉच क्वालिटी है। यहाँ पे आपको हेडलाइट आपको एडजस्ट करनी हो, ऊपर नीचे कितनी आपको थ्रो करनी है, उस चीज़ को लेकर भी आपको मिल जाएगा। बहुत ही आसान है ये खोलने में। को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इसकी ये चीज़ काफ़ी स्मूथ है ओपनिंग। इसके अलावा आपके इसके में अगर इसके ब्रेक्स ABC एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच की बात करूं तो क्लच इसका स्मूथ है। ब्रेक इसको S-CAM आपको कैटेगरी के ब्रेक्स मिल जाएंगे। इसमें एयर ब्रेक्स हैं, फुल्ली एयर ब्रेक्स। क्लच डाया की अगर बात करूं मैं तो देखिए 310 mm का क्लच डायामीटर हमें मिलता है। सिंक्रोमेश के हमें गियर मिलते हैं 5+1, 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स। और मतलब इसका जो रीच है वो काफ़ी अच्छा बिल्ड है उसकी, बिल्कुल गाड़ी जैसी फील आ रही है। यहाँ पे ग्लव बॉक्स है, नीचे फ्यूज बॉक्स मिल जाएगा आपको। यहाँ पे इंजन है। इंजन की बस एक जो होता है बस बसों में खास तौर पे, इसमें किसी की गलती नहीं है कि हीट आती रहती है तो, लेकिन AC बस है, कमाल का काम इस चीज़ के लिए करा हुआ है। तो मैं मानूंगा कि उस चीज़ से ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए नहीं। इसके अलावा अगर इसकी मैं सीट्स की उसकी बात करूँ तो कंफर्टेबल है ये, आगे पीछे हो सकती है सीट। सस्पेंडेड सीट्स नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी कंफर्टेबल के साथ मैं यहाँ पे आराम से बैठ के गाड़ी चला, मतलब बस चला सकता हूँ। और स्टेयरिंग भी गाड़ी की तुलना में हल्का सा बड़ा है, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी, काफ़ी फिनिश तगड़ी आ रखी है। ओवरऑल मैं बात कहूँ तो ये काफ़ी शानदार बस उभर के आई है। हर चीज़ इस बस में लगभग है। आपको अगर क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी है, प्रीमियम भी है ये। इसकी माइलेज भी शानदार है। जो E483 TCIC एडवांस इंजन लगा हुआ जो आयशर खुद बनाती है, वो इंजन इसमें लगा हुआ है। कंपनी क्लेम करती है कि इसमें आपको प्रीमियम के साथ साथ आपको माइलेज भी तगड़ी मिलेगी। आपको कैसी ये बस लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसी ही और जानकारी के लिए हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, हमारी यूट्यूब वीडियोज़ को शेयर करें। मेरी तरफ से और मेरे कैमरा पर्सन गोविंद की तरफ से नमस्कार।